एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की एंडिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जहां उनिस एंटरटेनमेंट के ऑफिस में एशिम और मालसून मिलते हैं। मालसून एशिम को देखकर शॉक होती है और वो अपना फोन नीचे गिरा देती है और एशिम मालसून का फोन उठाकर उसे देते हुए पूछती है कि तुम एमिली हो ना। मालसून कहती है नहीं, मैं दूरी हूँ। ओ दूरी। मालसून का एटीट्यूड और बात करने का तरीका बहुत रूड होता है, तो डैनियल ही बीच में एशिम को कह देता है कि वो क्या है ना कि एमिली यानी दूरी की याददाश्त चली गई है, तो आप प्लीज उसे माफ कर दो। एशिम हाँ कहकर वहां से चली जाती है और मालसून फिर सोचती है कि उनिस एंटरटेनमेंट की ओनर एशिम है। उसी वक्त डैनियल मालसून को पूछता है कि तुमने एशिम से इस तरीके से बात क्यों की, तुम्हारे मैनर्स कहाँ है। मालसून बोलती है अगर मैं जिस गर्ल ग्रुप में डेब्यू करने वाली हूँ वो गर्ल ग्रुप सक्सेसफुल बन जाए तो क्या एशिम को उससे फायदा होगा। डैनियल कहता है कि एशिम ऑलरेडी फायदे में ही है सालों से, लेकिन तुम्हारे ग्रुप से उसे और ज्यादा फायदा हो सकता है, इसलिए तुम अपने सपने पूरे करो जिससे एशिम के सपने पूरे होंगे और मेरे भी सपने पूरे होंगे। और मालसून सोचती है कि अब तो मैं एशिम को कभी फायदा होने ही नहीं दूंगी। बाद में हाना एशिम के डेब्यू सॉन्ग को अपने स्टाइल में रीअरेंज कर रही होती है और ये वही गाना होता है जो मालसून ने टीवी शो के लिए गाया था और इस गाने का नाम होता है द मैन इन द येलो शर्ट। ये गाना सुन के मालसून हाना को पूछती है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपने 50 साल पहले के सपने को पूरा करोगी या तुम अपना बदला लोगी। मालसून ऑब्वियसली अपने सिंगर बनने के सपने के बारे में और एशिम से बदला लेने के बारे में बात कर रही होती है और हाना जवाब देती है कि मैं सपना पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि अपना सपना पूरा करना ही सबसे बड़ा बदला होगा। मैं क्यों अपना टाइम और एनर्जी किसी दुश्मन पे वेस्ट करूँ। यहाँ पे ये सीन कट होता है और फिर हमें 50 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। अगर आपको याद होगा तो मालसून जिस बार में काम करती थी वहाँ एक लड़का गाया करता था जिसने मालसून को गिटार बजाना भी सिखाया था। उस लड़के का नाम था चुनहो। अब इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि चुनहो की मौत हो गई है और मालसून उसके फ्यूनरल में जाती है। चुनहो का बड़ा भाई मालसून को पहचानता है और वो उसे एक डायरी देते हुए कहता है कि चुनहो ने मुझे कहा था कि वो अपना लिखा हुआ गाना तुम्हें देना चाहता है क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत यूनिक है। मालसून को याद आता है कि कैसे बार में भी काम करते वक्त उसे चुनहो ने कुछ इस बारे में बताने की कोशिश की थी, पर उस वक्त वो कुछ कह नहीं पाया क्योंकि उसकी दूसरी फ्रेंड वहां आ गई और ये फ्रेंड होती है एशिम। कुछ एपिसोड्स पहले हमें ये दिखाया गया था कि एक लड़की ने मालसून को उनके फ्रेंड ग्रुप में इनवाइट किया था, तो वो लड़की एशिम ही थी। एनीवेज एशिम भी इस फ्यूनरल में आई होती है और मालसून चुनहो की डायरी एशिम को दिखाती है और बताती है कि कैसे चुनहो ने उसके लिए एक गाना लिखा है और कैसे इस डायरी में सारे नोट्स लिखे हैं जो उसे पढ़ने नहीं आते। एशिम ये डायरी चेक करती है और जल्दी से ये डायरी अपने बैग में रख कर मालसून को कहती है कि मेरे घर पे पियानो है ना, तो मैं ये गाना पियानो पे बजा के तुम्हें टेप रिकॉर्डिंग दे दूंगी जिससे तुम्हें इस गाने की नोट्स और ट्यून पता चल जाएगी। भोली मालसून खुश होती है सोचकर कि उसकी दोस्त उसे मदद कर रही है, पर कुछ टाइम बाद एशिम यही गाना चुराकर अपना डेब्यू कर लेती है। ये गाना फेमस होता है और एशिम बहुत पैसा भी कमा लेती है। एनीवेज यहाँ हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ डैनियल और एशिम बात करते हैं और डैनियल एशिम को पूछता है कि तुम हमेशा एमिली को देखकर इतना चौंक क्यों जाती हो। पहली बार जब तुमने उसे देखा था तब भी तुम्हारा चेहरा बदल गया था और आज भी तुम्हारा चेहरा बदल गया, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। एशिम कहती है कि मैं किसी को जानती थी जिसका चेहरा एग्जैक्टली एमिली की तरह हुआ करता था। डैनियल पूछता है कि तुम जिस इंसान की बात कर रही हो अगर वो इंसान तुम्हें आज देखे तो वो क्या खुश होगी तुम्हें देखकर। एशिम मालसून के परफॉर्मेंस के बारे में सोचकर कहती है कि नहीं, वो औरत अगर मुझसे मिली और अगर उसने मेरा चेहरा देखा तो वो परेशान हो जाएगी। यहाँ जीसुक मिनसुक को बोलती है कि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं तो क्यों ना हम हमारे खुद के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए। मिनसुक चिल्लाता है कि अभी तक मम्मी जी घर नहीं आई है और तुम उन्हें बिना बताए शिफ्ट होने की बातें कर रही हो। जीसुक कहती है हाँ, मुझ में अब ताकत नहीं है माँ से बात करने की। मिनसुक को गाप्योंग की बातें याद आती है कि जीसुक कभी भी मालसून के खिलाफ नहीं गई, पर इस बार वो जिस गुस्से से बिहेव कर रही है इसका मतलब जीसुक को कोई और प्रॉब्लम है मालसून से। मिनसुक इसलिए जीसुक को पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, और हमें तो पता है कि जीसुक के पापा हॉस्पिटलाइज्ड है, पर जीसुक के बाद मिनसुक को नहीं बताती। यहाँ उनिस एंटरटेनमेंट में मालसून की डांसिंग और सिंगिंग प्रैक्टिस अच्छे से होती है। हाना मालसून को उसका एक्सेंट ठीक करने में मदद करती है, पर गर्ल ग्रुप प्रोजेक्ट की लड़कियों ने ठान लिया होता है कि वो कैसे भी करके मालसून यानी एमिली को वहाँ से भगा कर रहेंगी। ये लड़कियां मालसून को एमिली की दवाइयाँ दिखाकर धमकाती है कि हम तुम्हारा सच सबको बता देंगे, तुम एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन, हार्मोन, स्लीपिंग पिल्स, पेन किलर सब लेती हो जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और इसलिए हम तुम्हें हमारे टीम में नहीं लेना चाहते। मालसून ये गोलियां देखकर पूछती है कि अगर वो लड़की इतनी मेडिसिन ले रही थी इसका मतलब वो मेंटली और इमोशनली
एमिली बीमार थी और तुम लोगों ने उसकी हेल्प करने के बजाय तुमने उसे ब्लैकमेल किया। तुम लोग सच में बहुत दुष्ट हो, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माँ बाप की है कि उन्होंने तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाया। खैर, आज मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर तुमने मुझे परेशान किया तो याद रखो। बाद में मालसून सोचती है कि बेचारी असली एमिली किस सिचुएशन से गुजर रही थी कि वो इतनी सारी दवाइयाँ ले रही थी। और यहाँ पर फिर हमें एमिली यानी बूढ़ी मालसून दिखाई जाती है, जिसे अभी भी सदमा लगा होता है कि वो अचानक से बूढ़ी कैसे बन गई। यहाँ डैनियल को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है कि कैसे हो तुम, तुम्हारी मम्मी कैसे है, और डैनियल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि डॉर्म में मालसून डैनियल जब आइडल हुआ करता था उसकी तब की वीडियोस देख रही होती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि अब का अकड़ू डैनियल ही ये आइडल डैनियल है। हाना मालसून को बताती है कि डैनियल जिस ग्रुप में था उस ग्रुप का नाम इग्निस था और ये इग्निस ग्रुप बहुत फेमस हुआ करता था, पर एक स्कैंडल की वजह से उनका करियर खराब हो गया। मालसून पूछती है कि कौन सा स्कैंडल, तो हाना बोलती है कि एक फैन इग्निस और डैनियल का हर जगह पीछा करती थी, वो उनके घर पे जाती थी, उन्हें कॉल करके परेशान करती थी। और मालसून बोलती है कि ये औरत फैन नहीं स्टॉकर है। हाना कहती है एग्जैक्टली, ये एक स्टॉकर थी और इग्निस ने उस औरत के खिलाफ स्टॉकिंग की पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन अचानक से डैनियल ने उस औरत को सपोर्ट किया और उसने स्टेटमेंट दिया कि वो औरत स्टॉकर नहीं है, वो उस औरत को जानता है और डैनियल और वो औरत रिलेशनशिप में है। उसके बाद डैनियल ने ग्रुप छोड़ दिया और वो अब उनिस एंटरटेनमेंट में प्रोड्यूसर बन गया है। यहाँ डैनियल रीना को कॉल करके बताता है कि कैसे उसे अननोन नंबर से मैसेज आया है और शायद ये उसके स्टॉकर का ही काम है। रीना उसे कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी स्टॉकर फिर से कोरिया वापस आ गई है, तुम्हें अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स रखने चाहिए। डैनियल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और ऑफिस में आने पर वो मालसून से मिलता है। डैनियल के चेहरे से मालसून समझ जाती है कि उसे किसी चीज का स्ट्रेस है, इसलिए मालसून अपनी हर्बल मेडिसिन डैनियल को देकर कहती है कि जब तुम्हें नर्वसनेस हो, जब तुम्हें घबराहट हो तो ये मेडिसिन खाओ, तुम्हें शांत महसूस होगा। और डैनियल मालसून की तरफ प्यार भरी आंखों से देखता है क्योंकि कभी किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा होता। मालसून उसे डांटती है कि मेरी तरफ मत देखो, मुझे तुम जैसे आदमियों में इंटरेस्ट नहीं है। डैनियल पूछता है कि तुम्हें कैसे आदमी पसंद है फिर, तो मालसून कहती है कि आदमी 60 साल से ऊपर होना चाहिए। और ये बात सुनते ही डैनियल शॉक हो जाता है और वो अपने स्टॉकर के स्ट्रेस को भूल जाता है। बाद में डैनियल मालसून को कहता है कि अब तुम सीधे डॉर्म में जाओ और अगर भूख लगे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें खाने के लिए लेके जाऊंगा। और मालसून सोचती है कि पहले कभी भी उसे किसी ने नहीं पूछा कि उसने खाया है या नहीं या उसे भूख लगी है या नहीं। डैनियल घर जाने पर फिर से अपने स्टॉकर का मैसेज पढ़ता है और उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने पर वो मालसून ने दी हुई दवाई खाता है और उसे शांति महसूस होती है। अगले दिन फिर मालसून अपने रेस्टोरेंट को देखने जाती है और रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आ रहा होता है। मालसून इस बारे में एक साइड के दुकानदार से पूछताछ करती है जो उसकी दोस्त थी और दोस्त उसे बताती है कि मालसून ने अपने रेस्टोरेंट को इन दोनों को बेचकर बहुत बड़ी गलती की है। उस दिन इन दो भाइयों ने सूप में क्रीम डाल दिया, तब से कोई उनके रेस्टोरेंट में जा ही नहीं रहा है। मालसून इरिटेट होती है और वो बाहर चल के जाती है जब उसे दिखता है कि जीसू किसी रियल एस्टेट ऑफिस से निकल रही है। मालसून सोचती है कि जब हमारा घर ऑलरेडी है तो जीसू रियल एस्टेट ऑफिस में क्यों थी। मालसून फिर जासूसी करने के लिए अपने एरिया में के सोना में जाती है जहाँ उसके सारे बूढ़े फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं कि कैसे जीसुक अपने फैमिली के लिए अपार्टमेंट ढूंढ रही है और मालसून अब तक घर नहीं आई है, इसका मतलब उनके फैमिली में कोई तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मालसून नाराज होकर सोना से बाहर आती है जब उसे दिखता है कि मिनसोक एक औरत के साथ कार में बैठ रहा है और वो दोनों बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं। असल में ये औरत मिनसोक के फ्रेंड की बहन होती है, पर मालसून को लगता है कि मिनसोक का इस औरत के साथ कुछ चल रहा है और मालसून सोचती है कि मैं कुछ दिनों के लिए क्या चली गई, सब कुछ बदल गया। यहाँ डैनियल एशिम को बोलता है कि गर्ल ग्रुप का डेब्यू होने के बाद मैं कोरिया से जाने वाला हूँ। एशिम कहती है कि तुम क्यों बार बार ये बात बोल रहे हो, तो डैनियल बताता है कि मेरी स्टॉकर जियान फिर से कोरिया आ गई है और उसे मेरा फोन नंबर भी मिल गया है। वो मुझे स्टॉक करती थी, मुझे परेशान करती थी, लेकिन फिर भी मैंने सबको ये बताया कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे क्योंकि मुझे उससे डर लगता है। वो औरत मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में सब कुछ जानती है और मैं अब रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं कोरिया से जल्द से निकलने वाला हूँ। यहाँ गाप्योंग अभी भी परेशान होता है कि मालसून घर वापस नहीं आई होती और वो हर दिन की तरह फिर से मालसून को कॉल करता है बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के। लेकिन आज मालसून का फोन ऑन होता है और मालसून कॉल भी पिकअप कर लेती है। गाप्योंग हैरान होकर पूछता है कि मालसून क्या ये तुम हो, कहाँ हो तुम। तभी मालसून साइड से चल के आती है और कहती है गाप्योंग मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। गाप्योंग घबरा कर कहता है कि तुम्हारे पास मेरी मालसून का फोन क्यों है।
मालसून बोलती है कि मेरा चेहरा देखो, मैं ही मालसून हूँ, क्या तुम मुझे अभी भी पहचान नहीं पा रहे हो? गाप्योंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, और गाप्योंग वहाँ से जाने वाला होता है तो मालसून बोलती है कि एग्जैक्टली 54 साल पहले तुम रेसलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उस दिन मैं तुम्हारे लिए चीयर करने आई थी, पर क्या पता तुम्हें कॉम्पिटिशन के वजह से नर्वसनेस थी या फिर डिनर के वक्त तुमने जो खाना खाया था उसके वजह से तुम्हारे पेट में गड़बड़ थी, लेकिन अचानक कॉम्पिटिशन के बीच तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होने लगी और रेसलिंग के वक्त ही तुमने तुम्हारी पैंट में। और मालसून अपना सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही गाप्योंग चिल्लाता है कि बस करो तुम्हारी स्टोरी, मुझे कंफर्म हो गया है कि तुम मालसून ही हो। मालसून फिर गाप्योंग को बताती है कि वो कैसे अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गई और वो उसे उस फोटो स्टूडियो या टैक्सी वाले को ढूंढने के लिए कहती है। मालसून बताती है कि कैसे उसकी फैमिली उसके अनजाने में शिफ्ट होने वाली है, इसलिए उसे कुछ दिन घर पे रहना होगा और गाप्योंग को उसकी मदद करनी होगी। गाप्योंग राजी हो जाता है और फिर वो जीसुक और मिनसोक को बताता है कि कैसे उसकी और मालसून की एक फ्रेंड है जिसकी पोती का नाम दूरी है और उसे कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए। जीसुक पूछती है कि क्या माँ को इस बारे में पता है, तो गाप्योंग कहता है हाँ, मेरी मालसून से इस बारे में बात हुई थी। मिनसोक कहता है कि क्या मम्मी जी फिर मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है, कहाँ है वो? तो गाप्योंग बोलता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ उनेस एंटरटेनमेंट के ऑफिस में सब लोग गर्ल ग्रुप का परफॉर्मेंस देखते हैं और सब लोग मालसून की इम्प्रूवमेंट की तारीफ करते हैं सिवाय होई के। रीना फिर ट्रेनीज को बताती है कि हाना अब तुम सबके साथ प्रैक्टिस करेगी और तुम सबका एवेल्युएशन होगा और जिन ट्रेनीज की स्किल्स हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं होगा उन ट्रेनीज को डेब्यू नहीं किया जाएगा। यहाँ घर जाने पर डैनियल को महसूस होता है कि जैसे कि कोई सामने की बिल्डिंग से उसे देख रहा है, इसलिए वो जल्दी से विंडोज की कर्टन्स बंद कर देता है और डैनियल बहुत स्ट्रेस्ड आउट नजर आता है। ये सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि डैनियल को इस स्टॉकर के वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी है। यहाँ हाना जो उनेस एंटरटेनमेंट के बाहर होती है उसे फिर से बूढ़ी मालसून यानी एमिली वहाँ दिखती है और वो उसे जाकर गले लग जाती है और कहती है कि नानी मैं फाइनली ट्रेनी बन गई हूँ। एमिली पूछती है कि तुम हो कौन? हाना बोलती है कि नानी अब इतनी भी नाराजगी मत दिखाओ, सब लोग तुम्हें घर पे मिस कर रहे हैं। और हाना जबरदस्ती एमिली यानी बूढ़ी मालसून को टैक्सी में बिठा देती है और टैक्सी वाले को घर का एड्रेस दे देती है। यहाँ मालसून गाप्योंग की मदद से आज दूरी बन के अपने खुद के घर में रहने जाने वाली होती है और वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। गाप्योंग उसे कहता है कि याद रखो, तुम मालसून नहीं हो, तुम दूरी हो, तुम्हारी बेटी और दामाद को बिल्कुल कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मालसून हिम्मत करके मिनसोक और जीसुक के घर के पास जाती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन अचानक से जीसुक कहती है कि माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालसून एक सेकंड के लिए घबरा जाती है कि जीसुक ने उसे पहचान लिया है, लेकिन जब वो पलट कर देखती है तब उसे दिखता है कि बूढ़ी मालसून यानी एमिली भी उसके घर पे आ गई है अपने सामान के साथ। और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।